ओके बेटा, नाउ हम अपना फंडामेंटल में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक है कमीशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बेटा जब हम कमीशन की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, दो तरह के कमीशन की बात करी थी हमने जब फॉर्मेट किया था। एक मैनेजर कमीशन, जिसको आपने +1 में भी किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और दूसरा हम बात कर रहे हैं पार्टनर कमीशन, जिसको हम किस में सीख रहे हैं, फंडामेंटल में। ठीक है, तो बेटा देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास मैनेजर का कमीशन आ जाए, फॉर्मेट कराते समय मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल अकाउंट कब बनाते हैं। 3 केसेस बताए थे मैंने आपको, जब मैनेजर का कमीशन आ जाए, जब किसी पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट आ जाए, या फिर हमारे पास किसी तरह का कोई रेंट आ जाए। इन 3 केसेस में आपको क्या बनाना होगा, पीएनएल अकाउंट। रीजन बताया था कि ये तीनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब होता है कि फर्म प्रॉफिट में हो या फर्म लॉस में हो, फर्म को मैनेजर का कमीशन तो पे करना ही करना पड़ेगा। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो फर्म को उसको इंटरेस्ट भी पे करना ही करना पड़ेगा। अगर फर्म की कोई रेंट बन रही है तो फर्म को रेंट भी पे करनी ही करनी पड़ेगी। तो इन्हें कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन केसेस में हम क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं एप्रोप्रिएशन से पहले, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से डिडक्ट होंगी, पीएनएल अकाउंट से। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ, 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले रीड आउट कर लेते हैं। ए बी पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। हम लिख लेते हैं शॉर्ट में, ए बी पार्टनर्स है, रेशियो क्या है इनका 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डीड में एक टर्म मिल गई। नेक्स्ट टर्म में वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%। पार्टनर्स को कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करना है, कितना देना है, 6% पर एनम। दूसरी टर्म मिल गई हमको। तीसरी टर्म में वो हमें कह रहा है बी को, हमारे पार्टनर्स ए बी हैं, बी को हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है। एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल की। अगर यहाँ पर मंथली होती तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्वार्टरली होती तो 4 से। मैंने आपको बताया था 4 से क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, 4 क्वार्टर होते हैं। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। फिलहाल यहाँ एनुअली बोला है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, पर मंथ बोलते हैं तो 12 से, और अगर क्वार्टरली बोलेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बी की सैलरी गिवन है। बी कौन है, हमारा पार्टनर, और बी की सैलरी कितनी गिवन है हमें यहाँ पर, सैलरी 60,000 पूरे साल की एनुअली। ठीक हो गई बात यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 18-19, जो हमारा करंट ईयर बता रहा है 18-19 में, द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। कह रहा है कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट, हमारे पास यहाँ कितनी एप्रोप्रिएशन है, 2। एक कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, दूसरा पार्टनर को सैलरी देनी है। एप्रोप्रिएशन मतलब जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आइटम डाली है, 2 चीजें। कह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगने से तो पहले है, बट सैलरी चार्ज करने के बाद है। क्वेश्चन में ध्यान से लाइन को अंडरलाइन करें और पढ़ें, यही पर इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चा गड़बड़ करता है। प्रॉफिट जो लेने हैं, मैंने आपको बताया था जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो जो प्रॉफिट लेने हैं वो एप्रोप्रिएशन को डिडक्ट करने से पहले होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कोई पार्टनर का कमीशन है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएशन हम पार्टनर्स को दे रहे हैं उन सबको डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ जो प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 180, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का है, दैट इज गुड, हमें यही चाहिए। लेकिन आफ्टर सैलरी घटने के बाद है, तो हमें तो सैलरी घटने से पहले का चाहिए। तो वेरी सिंपल, जो प्रॉफिट गिवन है उसमें सैलरी को वापस क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को आगे और रीड आउट कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक प्रोविजन है 5% का प्रॉफिट के ऊपर इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया कि मैनेजर को कमीशन देना है, कितना देना है, 5% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 5%। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा था जब मैनेजर का कमीशन आ जाए तो एप्रोप्रिएशन, बेशक वो बोल रहा है एप्रोप्रिएशन बनाओ, पर आप पहले क्या बनाओगे, पीएनएल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट। आपको एक चीज बताऊं मैं, इन्होंने बुक में पीएनएल अकाउंट ना बनाकर सीधा एप्रोप्रिएशन बनाया है, क्योंकि उसने क्या किया, जो मैनेजर का कमीशन दिया है उसको सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिडक्ट कर दिया। बात एक ही है, पीएनएल बनाओ या सीधा एप्रोप्रिएशन में जब प्रॉफिट लोगे तो प्रॉफिट में से आप मैनेजर के कमीशन को डिडक्ट कर दो। पर मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ क्यों डिडक्ट होता है, क्योंकि ये पीएनएल की आइटम है। यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से पार्टनर्स को जो मैनेजर को जो कमीशन देना है, या किसी पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है, या किसी तरह का कोई रेंट देना है, तो हमें पीएनएल में उसको डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 180। लेकिन फिर वही बात, प्रॉफिट जो 180 गिवन है वो सैलरी डिडक्ट करने के बाद है, तो सैलरी मुझे वापस इसमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2,40,000
40,000। तो ये हमारा वो प्रॉफिट आ गया जो एप्रोप्रिएशन डिडक्ट करने से पहले का है। तो हम यहाँ कितने दिखाएंगे 2,40,000 और यहाँ पर हम शो कर देंगे साथ में कि 180 हमारे प्रॉफिट थे जिसमें हमने वापस ऐड ऑन किए सैलरी। ठीक हो गई बात। अब पीएनएल अकाउंट में हमने सिर्फ क्या देने, मैनेजर का कमीशन। और अगर यहाँ पर हमारे पास कोई पार्टनर के लोन होते तो उस पर इंटरेस्ट जाता, रेंट होता तो वो भी जाता। फिलहाल यहाँ एक ही चीज है एप्रोप्रिएशन में पीएनएल में कि मैनेजर को प्रॉफिट के ऊपर, क्वेश्चन में क्यों है मैनेजर को प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट कमीशन देना है, दैट इज 5%। कितना देना है 5%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा बेटा 12,000। तो यहाँ हमने कमीशन दे दिया। अब सिंपल सी बात है, हमने प्रॉफिट लिख दिया, कमीशन लिख दिया। अब इसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे, 240 में से 12,000 डिडक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 228,000। तो हमारा क्या बच गया बेटा नेट प्रॉफिट। क्या बच गया हमारा ये नेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमारा मेन जो क्वेश्चन था वो यही था एप्रोप्रिएशन बनाने का। हमने ये पीएनएल तो इसलिए बनाया क्योंकि एप्रोप्रिएशन में जो मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है उसमें से पीएनएल वाली सारी आइटम घटी हुई होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर अब नेट प्रॉफिट कितना लेना है, वो नहीं लेना जो हमें बुक में गिवन है, क्योंकि उसमें से तो हमने क्या घटा दिया मैनेजर का कमीशन। हमने ये लेना है जो हमारा बैलेंस बच रहा है। तो इसे हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 2,28,000। अब हम एप्रोप्रिएशन की आइटम्स दे देंगे। एप्रोप्रिएशन की पहली आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं ए बी, ये सारा फॉर्मेट हम पहले भी कर चुके हैं। कैपिटल इनकी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कैपिटल गिवन थी 5 लाख एंड 3 लाख। ए की है 5 लाख एंड बी की है 3 लाख और इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 6%। तो कितना इंटरेस्ट हो गया 30,000 ए का एंड बी का हो जाएगा 18,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 48,000। इंटरेस्ट दे दिया। और क्या देना है, सैलरी देनी है बी को, वो भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पीस सैलरी कितनी देनी है 60,000 एनुअली, पूरे साल की 60,000। दैट्स इट। और कुछ भी देना है हमें, दैट्स इट। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये दो एप्रोप्रिएशन थी, हमने दे दी। अब क्या करना है, बैलेंस करना है क्वेश्चन को। 228 दिस वन साइड टोटल, इसमें से हम यहाँ का लेस करेंगे 1,08,000। 1,08,000 लेस करेंगे तो बचेंगे 1,20,000। ठीक हो गई बात बेटा। तो ये हमारे क्या बच गए, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, अगर इस साइड का टोटल इधर से ज्यादा है, बैलेंस यहाँ बच रहा है, इट मींस क्या है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट्स इज मोर देन एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट तो हमारा क्या बच जाता, लॉस बच जाता। तो अब इस प्रॉफिट को टू नेट प्रॉफिट जो हमारा यहाँ बच गया है, टू प्रॉफिट नेट नहीं लिखेंगे, नेट हमारा पीएनएल में बचता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसमें बांट देंगे बेटा हम प्रॉफिट्स को, किसके लिए हमने निकाला है प्रॉफिट, पार्टनर्स के लिए। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब आपको डिवाइड करने का तरीका मैंने बताया था कि जो रेशो गिवन है, किसको बांटना है हमने 120 बैलेंस को 120 लेंगे, क्या करेंगे इसको इनटू, क्या रेशो है 3:2, तो 3 डिवाइड बाय 3 + 2 कितना हुआ 5। तो ये निकला है ए का शेयर, सेम एज इट इज 1,20,000 इनटू बी का कितना शेयर है 2 डिवाइड बाय टोटल कितना है दोनों का 5। जब आप इसको बांट लेंगे तो ये आपका कट आने के बाद आ जाएगा 72 and 48। आप करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा 72 and 48। ठीक है, तो यहाँ आपने डाल देने 72,000 and 48,000। ये हमारा क्या बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कैपिटल अकाउंट बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट so that you can distribute profit and prepare partners capital account also। कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सब रफ कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे मैंने क्या कहा था, आपको जरूर चेक करना है कैपिटल फिक्स्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आपको दो अकाउंट बनाने होंगे कैपिटल के लिए, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। और कैसे पता लगेगा फिक्स्ड है या नहीं, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। कैपिटल के साथ फिक्स्ड वर्ड तो नहीं है, कैपिटल के साथ फिक्स्ड वर्ड नहीं है, सिंपल गिवन थी कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख, मतलब है फिक्स्ड नहीं है। तो हमने एक ही अकाउंट बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद, कैपिटल अकाउंट। किस तरीके से बनाना है, टी शेप में, वही सेम जैसे आप प्लस वन में आपने सीखा है, ए एंड बी क्रेडिट साइड, ए
ए एंड बी डेबिट साइड। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जितनी इनकी साल के शुरू में कैपिटल थी, कितनी कैपिटल थी, कितनी लगाई थी इन्होंने, 3 लाख 5 लाख एंड 3 लाख, तो वो डाल देंगे कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताऊं, अगर क्वेश्चन में ये बोले ना कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल, कि स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रोट डाउन की जगह बैंक आएगा क्योंकि अभी भी लगा है। अगर यहाँ पर गिवन है कि बस पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस गिवन है, इट मींस ये पहले से चल रहा है उनका बिजनेस और उनके पिछले सालों के बैलेंस हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम ब्रोट डाउन लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सिंपल, जिसका पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान काम है। क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन की डेबिट वाली सारे आइटम जो पार्टनर्स को दी गई है, डेबिट से उठा के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड पे। तो बाय, सबसे पहले क्या है एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट है, 30 एंड 18, डाल देंगे हम 30,000 एंड 18,000 डाल दिया हमने। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, सैलरी गिवन है, सिर्फ किसकी है, ओनली बी, तो डेबिट से उठाकर कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में। लेजर पोस्टिंग जैसे हमने सीखी थी, क्या चीज है, सैलरी है, किसकी है, सिर्फ बी की है, तो बी के कॉलम में 60,000। इसके बाद क्या है, प्रॉफिट बचा हुआ है, कहाँ बचा प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो डेबिट से उठाकर जाएगा तो क्रेडिट में, लेकिन किस नाम से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये वहां से बचा हुआ प्रॉफिट है। कितना बचा है, 72 एंड 48, जो हमने दोनों पार्टनर्स को दिया था 72 एंड 48। इसके बाद क्या चेक करेंगे, इस साइड के आइटम, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम डालते हैं ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। फिलहाल किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग नहीं की होती तो हम यहाँ ड्राइंग करके वो डाल देते, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होती तो वो क्रेडिट साइड से उठाकर हम कहाँ डाल देते, डेबिट साइड पे। बेसिकली पता है क्या फंडा होता है, कैपिटल अकाउंट में वो चीजें क्रेडिट होती हैं जो पार्टनर्स के अकाउंट में जुड़ रही हैं, जो उनको मिल रही है, जो उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, और डेबिट में वो चीज आती है जो उनके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर रही है। अब हमारे पास कुछ भी डिक्रीज के आइटम नहीं है, हम बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल स्टेप। इस साइड का टोटल हो जाएगा हमारा 6,02,000 एंड दूसरी साइड का टोटल हमारा हो जाएगा 4,26,000। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना बैलेंस बच गया, इसका 6,02,000 क्योंकि साइड कुछ भी डिडक्ट करने के लिए नहीं है, इसका 4,26,000 टोटल इक्वल, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।